ये इंडियन ज्योग्राफी के पीवाई की सीरीज़ का 8 चैप्टर है, इसमें हम फॉरेस्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट रिलेटेड टू परसेंटेज ऑफ डाटा कवर अंडर फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो है मिजोरम में, उसके बाद आता है मेघालय, देन नागालैंड, उसके सबसे कम है मणिपुर में। तो 1, 2, 4, 3 आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आप अगर IFSR की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको ये सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन कवर इन 16,664 स्क्वायर किलोमीटर इट इज़, ये कितना है 4.87% है राजस्थान का टोटल एरिया। ठीक है, एंड ओके, मार्शाकिन हाई एंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर मानसून रेनफॉल इंडिया। तो मार्शाकिन हाई लो प्रेशर एरिया है दैट इज फाउंड अबाउट मार्शाकिन आइलैंड साउथ ऑफ इंडियन ओशियन ड्यूरिंग मानसून पीरियड। ठीक है, एंड पहले स्टेटमेंट इसका सही है। मार्शाकिन हाई रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो थ्रू साउथ अरेबियन, ये साउथ अरेबियन नहीं है, ये इंडियन ओशियन के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका ओनली 1 होगा। और आई इसमें क्यों नहीं दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली इन द डेजर्ट्स में ज़ेरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टली जनरेट्स रिमेन्स ड्यूरिंग कोस्ट जनरेट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग जुलाई अगस्त। तो ये है कोरोमंडल कोस्ट, जुलाई अगस्त रेनी सीजन में ये तमिलनाडु वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो ये सबसे ज़्यादा करता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर मोस्टली। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे ज़्यादा है इनमें से बैठेगा मिज़ोरम में, सबसे ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में परसेंटेज वाइज। एंड मिज़ोरम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, एंड उसके बाद आएगा मेघालय, फिर आएगा सिक्किम। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा बी। विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ये स्टेट बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंडर। मिजोरम है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, एंड परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एरिया मिजोरम के पास है, ये भी सही है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द हाईएस्ट इन द सिक्किम, ये गलत है, ऑप्शन इसका ओनली 1 और 2 सही होगा। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ये हाईएस्ट है असम में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका तीसरा गलत था। विच ट्री इज़ फाउंड इन प्योरिटी इन सीता नदी एरिया। तो इसमें ये शाल ट्री पाया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट और उसके टेरिटरी प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं। बालघाट, बैतूल एंड खरगोन, नरसिंहगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं इनके, ये MP से रिलेटेड है। तो ये देख लीजिए, बालाघाट ये कादूकुट की है, बैतूल का टीकवुड है, खरगोन का चिली प्रोडक्ट है, नरसिंहपुर का ये स्प्लिट पीजन है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज मिजोरम के पास है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो ये फिर अगेन हाँ, इसमें मिजोरम तो है नहीं, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, तो ये पाया जाता है मालाबार कोस्ट पे। कौन सा एरिया है ये, केरल वाला एरिया। ठीक है, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन झारखंड, ये झारखंड के अकॉर्डिंग पूछा गया है, उसके स्टेट ओरिएंटेड है, तो उसकी इसका आंसर ए है 29.62%। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया। फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है। वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू कीप फॉरेस्ट कवर अंडर नेशनल फॉरेस्ट कवर। ये 1/3 होना चाहिए, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इससे पूछा गया है व्हाट इज मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर, 33% है, ऑप्शन बी सही होगा। ये लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी other biome and as a result of soil surface is almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms reach up to the canopy vicariously by climbing the trees and epiphytes वगैरह क्या है। तो इसकी सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यार, UPSC में क्वेश्चन ये सब बनाते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस मेक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जनरली इक्वेटर के आसपास के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, The Forest Survey of India defines forest cover as the area more than 1 hectare in extent, tree canopy having the density of more than 10%. ठीक है, tree grow under saline water
ओके, ट्री बियर्स स्टिल रूट्स एंड न्यू मेटाफोरस। ओके, हेंटल बानी सुंदरी, ये क्या पता चल गया होगा, मैंग्रोव्स की बात हो रही है, ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया। टीक फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। टीक फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अभी बताया मध्य प्रदेश के अंदर। इन इंडिया टेम्परेट एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड मोस्टली इन। टेम्परेट एवरग्रीन राजस्थान में तो नहीं पाई जाएगी। वेस्टर्न घाट्स इधर आसाम में, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय लेस देन, तो ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय से नहीं पाई जाएगी टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, डी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एज रॉड एंड ड्राउन्स, तो ये माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। रोडेडेंस आर मेनली फाउंड होते हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, ये ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इंडिया अंडर फॉरेस्ट, तो उस टाइम पे 21.5 था। अभी 2021 के अकॉर्डिंग ये 21.71 हो गया है, ठीक है। अभी अब शायद ये 21.76 हो गया है, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफी एरिया इन द कंट्री अप्रॉक्सीमेटली ये 21% है, अभी फिलहाल शायद बढ़ गया है। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, डेंस डेसिडियस सबसे ज़्यादा ये है मध्य प्रदेश में। ये स्टेट मेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया में परसेंटेज में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा है इसमें परसेंटेज वाइज महाराष्ट्र में, देन मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी। ओके, तो IFSR रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 16%, मध्य प्रदेश में 25% एंड 30%, देन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन इसका छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये सबसे छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन लास्ट में ये 1 होगा, तो 2 तो वैसे ही निकल जाते हैं। ओके 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 ओके। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हाउ मैनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव ओवर 33% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ये अप्रोक्स 17 स्टेट यूनियन टेरिटरीज के बाद 33% है, और शायद अप्रोक्स 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट यूनियन टेरिटरीज के पास मोर देन 75% ऑफ फॉरेस्ट है। ओके ओके ओके, ये मैंग्रोव्स और उसके स्टेट्स पूछे हुए हैं। इसमें कोरिंगा आंध्र प्रदेश में होता है, वेम्बनाड केरला, पुलिकट तमिलनाडु, बिकरौली महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए, कोरिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरला, पुलिकट तमिलनाडु, बिकरौली महाराष्ट्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरबन मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट मैंग्रोव्स कवर्ड, सबसे कम मैंग्रोव्स कवर्ड, तो गुजरात में, सबसे कम आंध्र प्रदेश में होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इन विच टाइप कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया विल बी मोर, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी सही होगा, स्पीसीज वही पाई जाती हैं। रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये ट्री स्पीसीज फाउंड इन द साउथ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन का ओनली 1 सही होगा। इट्स साइंटिफिक नेम ये होता है सेंटलीस, क्या है पढ़ लीजिए। इट बेसिकली ट्री स्पीसीज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, रेड सैंडर फाउंड इन थॉर्नी डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में नहीं, थॉर्नी डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये दिया हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, डेसिडियस। तो मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, ये सुंदरबन, तो इसका C1 आती है, आपका आंसर निकल आएगा डी। ओके, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साइलेंट वैली, कॉनिफरस हिमाचल प्रदेश, मैंग्रोव सुंदरबंस एंड डेसिडियस ये राजस्थान, ठीक है। 16 फॉरेस्ट एसोसिएटेड है, तो ये हैं साउथ पेनिनसुलर हिल्स से। ओके, ऑप्शन सी 16 फॉरेस्ट बिलोंग टू द साउथ पेनिनसुलर हिल्स। प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन वाटर, उसे बोलते हैं हम हेलोफाइट। एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल पार्क फॉरेस्ट में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये सब कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं टीक। एज पर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग ऐसे, it is located in the same latitude which pass through northern Rajasthan. Okay, it has 80% of its area under forest cover,
ओके, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। ओके, ये किसकी बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश ये आंसर है इसका, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड सेम एज लैटिट्यूड ऑफ राजस्थान, 12% ऑफ फॉरेस्ट, 80% ऑफ द स्टेट्स कम्स अंडर द फॉरेस्ट कवर। ओके, अरुणाचल प्रदेश 79% फॉरेस्टेड है, अप्रॉक्स 80%। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑप्शन इसका 1 और 2 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली ए स्पीसीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन, तो इसमें जुनिपर है, सिल्वर फिर भी है, स्प्रूस भी है, महागनी नहीं है। ये महागनी जो है ट्रॉपिकल स्पीसीज है। Among the following Indian states, which one has the minimum total forest area? सबसे कम फॉरेस्ट एरिया हरियाणा में है। Open standard forest with bushes and small trees having long roots and sharp thorns or spines are commonly found in, तो ये फाउंड होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु में, ऑप्शन डी, सॉरी वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में फाउंड होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ये मैंग्रोव्स और उसके स्टेट दिए हुए हैं, तो वेमनाड केरला, ओके, पिच्चबरम तमिलनाडु है, तो D2C5, तो ऑप्शन डी ऐसा निकला है आपका। अच्छा, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कुंडापुर कर्नाटका में है, पिच्चबरम तमिलनाडु, वेमनाड केरल। ओके, मुझे तो फॉलोइंग करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो टीक जम्मू कश्मीर नहीं पाया जाता, देवदार मध्य प्रदेश उल्टा दे दिया है, सैंडलवुड केरल ये भी नहीं, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सैंडलवुड, ठीक है, एंड सुंदरी वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही होगा। द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय इज फाउंड ओनली अप टू द हाइट ऑफ 300 मीटर्स, वाइल द ईस्टर्न हिमालय इट इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 400 मीटर। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इज सेम माउंटेन रेंजेस इज दैट, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय इज हायर देन वेस्टर्न हिमालयाज, नहीं, ईस्टर्न हिमालय नियर टू द इक्वेटर, ये भी नहीं है, ईस्टर्न हिमालय गेट मोर मानसून रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालय, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन इसका सी सही है। ये फॉरेस्ट टाइप्स और उसके स्टेट्स पूछे हुए हैं, ट्रॉपिकल बेड डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ओके, एंड ये अल्पाइन एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ये इधर देख लीजिए, ऑप्शन का ए देख लीजिए। ट्रॉपिकल बेड डेसिडियस ये तराई रीजन में, ट्रॉपिकल डाई डेसिडियस ये गंगेटिक रीजन में, ओके, एंड अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये सह्याद्री में, ठीक है। सह्याद्री किधर का रीजन है? ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट, ओके। और ये तराई ये रीजन है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, लिटिल बिट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये फाउंड होते हैं वेस्टर्न घाट में। इन इंडिया द स्टेट विच लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है लार्जेस्ट, इन समय वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश, 2011 अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर है, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश था। अभी 2021 द स्टेट हाईएस्ट एरिया डेंस, 2021 के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश हो गया है, नहीं, स्टिल अभी फिलहाल में अरुणाचल मध्य प्रदेश भी है, ऑप्शन इसका अकॉर्डिंग टू मी बी सही होना चाहिए, ओके। द ट्री कवर एरियाज मैक्सिमम इन, तो ये सबसे ज़्यादा है ईस्टर्न डेक्कन में, ट्री कवर एरिया मैक्सिमम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरग्रीन फ्रूट प्लांट, एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है कौन सा? लॉकवेट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? टू एंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टू प्रोटेक्ट सोशल फॉरेस्ट्री, ये नहीं है। टू प्रमोट करना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट, ये भी काम नहीं है। एंड टू प्रमोट करना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी, ये प्रमोट करना है, ऑप्शन 1 एंड 4 इसका बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्टिव है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के। मेंटेन करना है एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, प्रिजर्व करना है नेचुरल फॉरेस्ट को, चेक करना है सॉइल इरोजन को, इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर एंड क्रिएट करना है मास मूवमेंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग trees that was popular in social forestry is now considered an ecological terrorist, इससे ये है यूकलिप्टस, ये टीक, शिडार, सुंदरी, ये सुंदरी कहाँ पाई जाएगी? सुंदरबन में। क्या पूछा हुआ है इसमें? पूछा तो हुआ ही नहीं है कुछ, क्या पूछा, इधर देख लीजिए। द टीक
ट्री इज ट्रॉपिकल मोस्ट मानसून में. वेजिटेशन इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय. सिडार फाउंड इन द टेम्परेट कॉनिफेरस वेजिटेशन. ओके. एल्टीट्यूड ऑफ इतने पे. सुंदरी मैंग्रोव्स, टाइडल फॉरेस्ट, डेल्टाइक एंड शिनकोना फाउंड होता है सेंट्रल इंडिया में. शिनकोना सेंट्रल इंडिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स मोर देन 75% ऑफ टोटल जोग्राफी एरिया इज रेन फॉरेस्ट. तो ये है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड. असम नहीं है इसमें. ऑप्शन बी सही होगा इसका. ये 75% ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है. ओके 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 ओके. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन टोटल एरिया ऑफ इंडिया. तो फिलहाल में भी ज़्यादा अभी है, लगभग 22% ही है. 21.76% 2023 फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग. Which of the following countries has a constitutional provision for maintaining 70% of its geographical area under forest. तो ये भूटान में है constitutional provision. In India, percentage cover of dense forest to total geographical area is about. तो ये है 12%. Which state has almost 90% area under total forest cover. तो ये है अरुणाचल प्रदेश का एरिया 90% ऑफ फॉरेस्ट. टीक एंड साल आर द प्रोडक्ट ऑफ ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस स्पीसीज. एपीफाइट्स आर मेनली फाउंड इन. तो ये फाउंड होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में एपीफाइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज. तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज इन सब में से परसेंटेज वाइज केरल में. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया. ड्राई वाटर सोर्सेस रहेंगे, ये भी होगा. अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन. अर्बनाइजेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है डिफॉरेस्टेशन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट सी लेवल. तो ये शिडार हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैंग्रोव्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट. मैंग्रोव्स के बारे में पूछा हुआ है. दे अकर अलॉन्ग लैंड सी इंटरफेस कॉल्ड इंटरटाइडल जोन्स. दे आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो अलॉन्ग द कोस्ट विद लो सॉल्ट कंटेंट. ये तो बिल्कुल तो गलत है. इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है. तीसरा तो गलत है. तीसरा जहाँ जहाँ उसे हटा दीजिए. इन इंडिया 20% ऑफ दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका. एंड ये लैंड सरफेस से होते हैं, ये भी सही है. फाउंड ओनली एक्सट्रीम बढ़ दिया हुआ, ये भी गलत है. 1 and 4 इसका आंसर सही होगा. डी सॉरी. ओके सॉरी भाई, इसका सेकंड सही है. ये सही, इसमें डेटा ये गलत हुआ 20%, तो ये गलत है. ऑप्शन इसका 1 and 2 सही है. ये 20 नहीं 42% मैंग्रोव फाउंड होते हैं गंडमान निकोबार में है. ओके 20% नहीं 40% का अप्रोक्स. पॉइंटेड लीफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, वो साइबेरियन एरिया में पाए जाते हैं. टाइप ऑफ फॉरेस्ट और स्टेट्स पूछे हुए हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मानसून, टेम्परेट, मैंग्रोव्स. तो मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल तलाई रीजन में. तो D3 कर लीजिए. एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर निकल आया. ओके. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये शिलोंग प्लेट्यू, सह्याद्री. ठीक है. मानसून छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिवालिक. ट्रॉपिक टेम्परेट ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में. और मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल. वेयर आर डेलुवियल फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया. ये फाउंड होते हैं अंडमान निकोबार में. डेलुवियल ये आसान रीजनिंग वाली क्वेश्चन है. द डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया हैज़ बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देयर इज ऑफन ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ऑप्शन का ए ही सही होगा अकॉर्डिंग टू मी. ये ही सही है इसका. ओके भाई, रीज़न भी सही दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन डेजर्ट एरिया इनहिबिट वाटर लॉस. तो हार्ड वाटर लॉस. तो हार्ड बेबी लीव्स होते हैं, सही है. टाइनी लीव्स होते हैं, थॉर्न स्टेट सही है. ये भी ऑप्शन 3 सही है इसका. 3 ही सही है. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया. लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होता है, ये होता है ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस में. मोस्ट डेसिडियस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल. तो ये मध्य प्रदेश में. ओके. तो ये हम फॉरेस्ट वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर, छोटा सा चैप्टर, इसे भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं. ओके.
तो क्वेश्चन नंबर 1, द डेडली अर्थक्वेक अकर्ड इन भुज गुजरात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोर देन 20,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ये भी सही है। द अर्थक्वेक अकर्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे 2001, ये इंडिपेंडेंस डे वाले दिन सी गलत है। स्मृति वन मेमोरियल बनाया गया इसके लिए भुज में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी डी इसका सही होगा, बी सही है। BCRP को स्मृति वन बनाया गया है, ये 26 जनवरी 2001 को आया था। ओके, इंडिपेंडेंस नहीं, रिपब्लिक डे वाले थे। ओके, इसमें अफेक्ट और कंट्री रीजन के बारे में पूछा हुआ है। बुश फायर ये सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में आती है, तो पहला A1 चाहिए, तो A1 से आपका आंसर आ जाता है अपने आप ही, ऑप्शन ए ही सही है इसका। बुश फायर अंटार्कटिका, लोकस्ट वार्निंग ये ऑस्ट्रेलिया USA में रहती है, हीट वेव अफ्रीका मिडल ईस्ट, एंड परमाफ्रॉस्ट मेल्ट ये आर्कटिक रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियर हजार्ड, नॉट ए जियोलॉजिकल हजार्ड, सॉरी जियोलॉजिकल, माइन फायर ये जियोलॉजिकल नहीं है। माइन फायर नॉट जियोलॉजिकल, इट मैन मेड हजार्ड है, माइन फायर मैन मेड हजार्ड। ओके, इससे पूछा हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ 2005 में, बिल्कुल सही है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसे हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, ये भी सही है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। NDMA को हेड करते हैं PM एंड SDMA को हेड करते हैं CM, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ABC तीनों ही सही हैं। पाल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर, तो पाल्मर इंडेक्स ये एसोसिएटेड है ड्रॉट से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी, तो ये इसके अंडर कर्नाटक प्लेट्यू नहीं आता। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सिस्मिक रिस्क जोन्स, ये 4 सिस्मिक रिस्क जोन्स पर डिवाइडेड है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इंडिया में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया कम्स अंडर जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो ये है साउथ ईस्ट राजस्थान। एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा रहते हैं, एक्सट्रीम में आता है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, मॉडरेट रहता है नॉर्दर्न पंजाब, मीडियम में रहता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड लो में रहता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ओके, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच वेव गेट जनरेटेड, तो ये होती है P वेव, S वेव एंड L वेव। प्राइमरी सरफेस एंड कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, ये L वेव, लव वेव बोलते हैं भाई। वाई साइक्लोन्स अकर मोर इन कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल, वाई साइक्लोन अकर मोर इन कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल, ड्यू टू एक्सट्रीम हीटिंग। ओके, ये इसी की यही कारण है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीटिंग बे ऑफ बंगाल, जिससे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, ऐसे पूछा हुआ रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। एग्जामिन दीज स्टेटमेंट, ओके, तो रीजन नीचे दिया हुआ, क्या हाँ टिक कर चाहूँगा मैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर फॉर्म इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज लो, बिल्कुल सही बात है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म होती है विंटर सीजन में व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है एंड एयर कंडीशन लो होती है, ठीक है। विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कोज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, नहीं भाई, ये साइक्लोनिक होती है, एंटी साइक्लोनिक होती है, दूसरा रीज़न गलत है इसका, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा C। द एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म होती है विंटर में व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, ओके, एंड एयर टेम्परेचर इज लो। ओके, तो पहला सही है, बिकॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो ऑरिजिनेटिंग मेडिटेरियन रीजन। द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया बिहार है। कोयना रीजन महाराष्ट्र इज लाइकली टू बी मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम अर्थक्वेक, ये चरण बिल्कुल सही है। कोयना डैम इज सिचुएटेड इन एन ओल्ड ड्रिफ्ट वैली विच कैन बी मोर एक्टिव देन चेंज इन द वाटर लेवल ऑफ कोयना, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईली वनरेबल टू साइक्लोन्स, साइक्लोन्स उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सुनामी अफेक्टेड एरिया, तो बर्मा भी है, गुजरात भी है, सुनामी तो सब में ही आती है भाई, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, डी सही है। लातूर महाराष्ट्र में है। नेचुरल कैलेमिटीज़ और स्टेट्स पूछे हुए हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन्स, तो
तो फ्लड सबसे ज़्यादा ये रहती हैं बिहार उत्तर प्रदेश वाले एरिया में फ्लड्स आते हैं, तो इसका A3 हो जाएगा। A3 होते हैं आपके 2 निकल जाते हैं। अर्थक्वेक ये सबसे ज़्यादा रहते हैं हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक, तो B1। ड्रॉट ये तो झारखंड एंड उड़ीसा वाला एरिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट आते हैं। साइक्लोन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आते हैं, D2 सॉरी, तो ऑप्शन इसका B सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडियन टेरिटरी, तो ये है अपना बैरन आइलैंड। नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट ये 2005 में आया था। कब आया था? 3 दिसंबर 2005 को। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्टेट चीफ मिनिस्टर, अभी बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीड टू फ्लडिंग, मेल्टिंग ऑफ स्नो, लैक ऑफ वेजिटेशन, ब्रोकन डैम्स। ये बायोलॉजिकल डिजास्टर से रिलेशन नहीं है फ्लड से। इफ ए डेफिशिएंसी ऑफ पार्टिकुलर ईयर्स रेनफॉल एक्ट 50% ऑफ नॉर्मल, इट इज टर्म है जिसे बोलते हैं शेवर ड्रॉट हो जाता है उस टाइम पे। विच इज़ द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया, तो हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रहेंगे। ये नेचुरल डिजास्टर और अफेक्टेड एरियाज के बारे में अगेन वही सेम क्वेश्चन। फ्लड सबसे ज़्यादा आते हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में। ओके, तो A2 होती है, आपका आंसर निकल आया। B1 अर्थक्वेक हिमालयन जोन में। ड्रॉट सबसे ज़्यादा पड़ते हैं सेंट्रल कोस्टल एरियाज़ में। एंड सुनामी ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन में आती है। सॉरी गलत बता दी। ड्रॉट वेस्टर्न इसमें आते हैं, सदर्न एंड कोस्टल एरिया में आते हैं सुनामी। ऑप्शन इसका इस। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फ्लड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी, नॉट ए फ्लड प्रिवेंशन। डिपॉपुलेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स ये है। डी इंडस्ट्रियलाइजिंग अलोंग एरियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो गलत है भाई। एफोरेस्टेशन भी है एंड ये भी है, तो इसका बी गलत होगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज फ्लड प्रोन, तो लगभग 12% एरिया है फ्लड प्रोन। विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज एवलांचे, तो ये हाइड्रोजियोलॉजिकल डिजास्टर होता है एवलांचे। जब एवलांचे का मतलब ये है होता है मास ऑफ स्नो, रॉक, आइस एंड सॉइल, ये पहाड़ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, टम्बल्स डाउन माउंटेन्स। NDRF वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, तो NDRF काम करती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। इट इज़ आर्ग्यू दैट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एनहेंस डिजास्टर रिस्क, वन ऑफ द वे टू काउंटर दिस इज, तो इसका है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज बनाई जाए। नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम और फ्लड कंट्रोल इन इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर, तो ये हुआ था 1954 में, नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर सॉइल है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।